सुमित का जीवन एक छोटे से कस्बे की धूल भरी गलियों और सपनों से भरी आंखों का मिश्रण था। उसकी उम्र लगभग 17 साल थी, लेकिन उसकी आंखों में ऐसा चमकता भविष्य था जैसे वह दुनिया की हर मुश्किल को पार कर चुका हो। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था, जहां उसके पिता एक स्थानीय सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और मां घर संभालती थी। आर्थिक स्थिति सामान्य थी, लेकिन समस्याएं कभी कभी उन्हें घेर लेती। फिर भी सुमित का परिवार एक चीज पर कभी समझौता नहीं करता था, शिक्षा। सुमित का एक बड़ा सपना था, उसे फिल्म मेकर बनना था। बचपन से ही उसे कैमरे के पीछे की दुनिया आकर्षित करती थी। जब उसके दोस्त क्रिकेट खेलते, वह अपने फोन से उनकी वीडियो शूट करता और उन्हें छोटे छोटे क्लिप्स में बदलता। कभी कभी वह रात में देर तक जागता, यूट्यूब पर फिल्म मेकिंग की वीडियोज देखता, एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखता और कैमरा एंगल्स पर शोध करता। हालांकि उसके पास महंगे कैमरे या उपकरण नहीं थे, लेकिन उसमें लगन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सुमित के पिता को यह सब व्यर्थ लगता था। उनके लिए सुमित का फिल्म मेकर बनने का सपना व्यावहारिक नहीं था। फिल्में देखना और फिल्में बनाना दो अलग बातें होती हैं, बेटा, वह अक्सर कहते। तुम्हारा भविष्य गणित और विज्ञान में है, वही पढ़ाई करो जो तुम्हें एक अच्छी नौकरी दिला सके। सुमित ने एक बार उनकी बात मानी और विज्ञान के क्षेत्र में दिलचस्पी लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका मन वहीं जाता, फिल्मों में। एक दिन उसकी मां ने उसे चुपचाप अपने कमरे में रोते हुए देखा। मां समझ गई कि उसका बेटा किसी गंभीर संघर्ष से गुजर रहा है। क्या हुआ बेटा? मां ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए पूछा। मां, मैं बस अपने सपनों को जीना चाहता हूं। मैं फिल्में बनाना चाहता हूं, कहानियां सुनाना चाहता हूं, लेकिन पापा को यह सब बेकार लगता है। मैं क्या करूं? उसकी आवाज में गहरी निराशा थी। मां कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, सपने बड़े होते हैं बेटा, लेकिन रास्ते उससे भी ज्यादा कठिन। अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो, तो तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। कभी कभी तुम्हें वो करना पड़ता है जो दूसरों को समझ नहीं आता, क्योंकि वो तुम्हारे दिल की आवाज है, ना कि उनके। मां की बातों में सुमित को कुछ सच्चाई दिखी। उसने ठान लिया कि वह फिल्म मेकिंग की अपनी यात्रा जारी रखेगा, लेकिन अपने पिता को भी निराश नहीं करेगा। उसने पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया, लेकिन हर खाली समय में फिल्मों पर काम करना नहीं छोड़ा। संघर्ष का आरंभ। स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं पास आ रही थीं और सुमित का पढ़ाई पर ध्यान देना जरूरी था। लेकिन उसे एक मौका मिला, एक स्थानीय प्रतियोगिता जिसमें छात्रों को शॉर्ट फिल्म बनानी थी। विजेता को एक अच्छे फिल्म स्कूल में स्कॉलरशिप मिल सकती थी। सुमित की दुनिया जैसे एक बार फिर चमक उठी। यह वही मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था, लेकिन समस्या थी कि उसके पास समय नहीं था। बोर्ड की तैयारी भी जरूरी थी और पिता की नाराजगी भी वह मोल नहीं ले सकता था। वह एक रात फिर मां के पास गया। मां, ये मेरा सपना है, लेकिन मैं ये सब कैसे करूं? मैं पढ़ाई भी कर रहा हूं, लेकिन फिल्म बनाना भी उतना ही जरूरी है। मां ने उसे ध्यान से देखा और कहा, कभी कभी तुम्हें अपने आप से एक वादा करना होता है। अगर तुम दोनों चीजें करना चाहते हो, तो तुम्हें दोगुनी मेहनत करनी होगी, बिना थके, बिना शिकायत किए। जीवन आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम सच्चे हो, तो वह तुम्हें धोखा नहीं देगा। मां की ये बातें सुमित के दिल में बस गईं। उसने तय किया कि वह दोनों चीजें करेगा। सुबह से दोपहर तक वह स्कूल जाता, शाम को वह कुछ घंटों तक पढ़ाई करता और रात के आखिरी पहर में वह अपनी शॉर्ट फिल्म पर काम करता। यह सिलसिला हफ्तों तक चलता रहा। वह कम सोता, लेकिन कभी हार नहीं मानी। फिल्म के लिए उपकरणों की कमी थी। सुमित ने अपने पुराने स्मार्टफोन से ही वीडियो शूट करना शुरू किया, दोस्तों से मदद ली और एडिटिंग के लिए फ्री सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया। कभी कभी उसकी मां उसके लिए चाय बनाकर लाती, ताकि वह जागता रह सके। पिता को इस सब की भनक नहीं थी, क्योंकि सुमित अपना फिल्म का काम आधी रात को करता था, जब घर में सब सो रहे होते। अप्रत्याशित मोड़। फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन समस्या यह थी कि फिल्म के अंत में उसे एक बड़ा दृश्य शूट करना था, जिसके लिए उसे एक पेशेवर कैमरा चाहिए था। एक दिन सुमित ने अपनी मां से बात की। मां ने अपनी पुरानी बचत से कुछ पैसे निकाले और सुमित को एक कैमरा किराए पर लेने के लिए दिए। सुमित ने आखिरकार अपनी शॉर्ट फिल्म पूरी की। फिल्म का नाम था छोटा सपना, बड़ी उड़ान। यह एक लड़के की कहानी थी जो अपने छोटे से गांव से निकलकर बड़े सपने देखने का साहस करता है। फिल्म में उसने अपनी ही जीवन की झलक दिखाई थी, लेकिन कहानी को थोड़ा अलग अंदाज में पेश किया था। फिल्म जमा हो गई और रिजल्ट आने का दिन भी करीब था। सुमित ने अपने बोर्ड की परीक्षा भी दे दी थी, लेकिन उसके पिता अभी तक उसकी फिल्म मेकिंग के बारे में कुछ नहीं जानते थे।
रिजल्ट वाले दिन सुमित की फिल्म ने पहला स्थान हासिल किया। उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी थी और स्थानीय समाचार चैनल ने उसकी फिल्म को प्रसारित करने की योजना बनाई थी। जब सुमित ने अपने पिता को यह खुशखबरी दी तो पहले तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। तुमने ये सब कब किया? उनके स्वर में नाराजगी और हैरानी दोनों थे। सुमित ने धीरे धीरे उन्हें सब बताया। उसने उन्हें अपनी मेहनत और मां के सहयोग के बारे में बताया। उसने अपने पिता के चेहरे पर निराशा देखी, लेकिन कुछ ही पल बाद उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तुम्हें कभी हार नहीं माननी चाहिए थी, पिता बोले, और तुमने ऐसा ही किया। मैं अब समझता हूं कि यह तुम्हारा सपना है और तुम इसमें सफल हो सकते हो। मुझे तुम पर गर्व है, सुमित। नया अध्याय। उस दिन के बाद सुमित का जीवन बदल गया। वह अपनी शॉर्ट फिल्म की स्कॉलरशिप के साथ आगे की पढ़ाई के लिए एक प्रतिष्ठित फिल्म स्कूल में दाखिल हो गया। उसकी फिल्म की चर्चा पूरे कस्बे में होने लगी और लोग उसे प्रेरणा की तरह देखने लगे। लेकिन सुमित जानता था कि उसकी असली सफलता उसकी फिल्म मेकिंग में नहीं, बल्कि उसकी उस जिद में थी जो उसने खुद से की थी, कभी हार न मानने की। सुमित की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें जीना कठिन है। मेहनत और दृढ़ संकल्प ही वह ताकत है जो हमें हमारे सपनों तक पहुंचाती है। अगर आप अपने सपनों को सच में हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस रास्ते पर चलने की हिम्मत करनी होगी, चाहे वह रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो।